एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है T20 का, इसके अंदर बाबर आजम भी आने वाले टाइम के अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या हकीकत है, इसको बयान करते हैं। क्या सच्ची के अंदर बाबर आजम की T20 टीम के अंदर शमूलियत होने वाली है? पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका हुआ है, जिसके अंदर बाबर का नाम नहीं था। लेकिन पिछले कल के दिन से आप एक खबर देख रहे हैं कि चेंज होने जा रहा है, कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। वो क्या फैसला होगा, आए जरा आपको इसकी कहानी बताते हैं। चक्कर कुछ ऐसा है कि भाई साहब, आपको पता है कि सीपीएल चल रही है, कैरेबियन प्रीमियर लीग। इसके अंदर हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान जो है ना, उन्होंने सीपीएल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ कहीं से खबर ये भी आ रही है, इसमें कोई शोरटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। खबर ये सुनने को मिल रही है कि बाबर आजम से भी फ्रेंचाइजीज ने राब्ता किया था, लेकिन बाबर आजम को कहा गया कि अभी आपने कोई लीग क्रिकेट नहीं खेलनी, आपको शायद कॉल आ जाए पाकिस्तानी टीम से रिलेटेड, आपको ज्वाइन करना पड़ जाए। अब इसके अंदर क्या हकीकत है ये तो हम नहीं जानते। ये आपको पता ही है कि अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज चलती रहती है, लोग अपने से कहानियां बनाते रहते हैं। और ये जो कहानियां बनाते हैं, अगर आप इनकी प्रोफाइल खोलेंगे तो ये एक बूट अकाउंट्स होते हैं, लेकिन वो ट्रेंड चला देते हैं। बट इसमें एक जो चीज है ना, वो ये है कि अगर सच्चाई थोड़ी सी दिखती है कि अगर सीपीएल की फ्रेंचाइज रिजवान से राब्ता करती है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बाबर से भी राब्ता किया होगा। ये तो इतना कंफर्म है। इतने में हल्के में तो आप नहीं रख सकते कि पाकिस्तान का बाबर बाबर आजम से राब्ता ना किया जाएगा, वो अवेलेबल हो तो राब्ता तो किया गया होगा। अब उसको मना किसने किया, क्या हुआ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी खबर चलाई है कि इसका भी किसी और प्लेयर की भी, किसी पुराने पाकिस्तानी प्लेयर की भी T20 स्क्वाड के अंदर वापसी होने वाली है। अब होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिहाज से ये होता हुआ नजर, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन खबर चल रही थी, मैंने आपको बता दी कि खबर क्यों चल रही है, कहां से चल रही है, इसके अंदर हकीकत कितनी है। आपने इसको यकीन नहीं करना जब तक ऑफिशियल तौर के ऊपर पीसीबी इसको कंफर्म ना कर दे। और अभी तो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अभी तो मैचेस ये लोग खेलेंगे। अभी ट्राई सीरीज शुरू होगी, पाकिस्तान ने 29 तारीख से ट्राई सीरीज खेलनी है। फिर पाकिस्तान का यूएई अफगानिस्तान के साथ मैचेस दो दो है। उसके बाद एशिया कप पाकिस्तान का शुरू होगा, तो अभी बड़ी लंबी कहानी है। तो ये कुछ भी होता होगा, लोग बड़ी बातें चलाते हैं। आपको याद होगा कि वो आगा और शाहीन की फाइट की कहानी चला दी थी, फेक न्यूज, पूरे पाकिस्तान को पागल बनाए इन लोगों ने। हकीकत क्या निकली आपको पता ही होगा। फिर पीसीबी ने स्टेटमेंट भी एक एंग्री निकाली थी। तो ऐसी खबरें चलती रहती हैं। दूसरी चीज, पीसीबी ने जितनी भी बैटिंग कंपनीज हैं, एक पूरी लिस्ट निकाली है, उन सबको बैन कर दिया है, बैन कर दिया गया। तो ये अच्छा साइन है कि जहां पे उन्हें देखा कि पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर डकी भाई को अरेस्ट किया गया था एक गेमिंग बैटिंग ऐप की प्रमोशन के ऊपर। अब पीएसएल के अंदर जो भी जो चीजें आ रही थी, उन सबको भी बैन किया जाए। उसका मतलब यह है कि पीएसएल के अंदर हमें कोई बैटिंग ऐप नजर नहीं आएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई नजर आता है तो फिर जिसे कहते हैं ना, ये शॉकिंगली बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। इसी के साथ साथ इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान को इंडियन मीडिया ने इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ वैसे ताल्लुकात नहीं होंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और मल्टीनेशनल जो क्रिकेट होगी ना, जहां पे दूसरे मुल्क शामिल होंगे, जैसे कि आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे और जहां पे दूसरे मुल्क शामिल होंगे, वहां पे हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। ये इंडियन मिनिस्ट्री जो है स्पोर्ट्स की, उनका बयान आया। क्या बयान आया मैं आपको बताता हूँ। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड दैट इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन बायलैटरल सीरीज इन पाकिस्तान, नॉर विल इट परमिट द पाकिस्तानी टीम टू प्ले इन इंडिया। पाकिस्तानी टीम को इंडिया में भी नहीं खेलने देगी ना, इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेलेगी। इंडिया विल ओनली फेस पाकिस्तान इन आईसीसी इवेंट्स और अदर मल्टी नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी इंडिया, जो पाकिस्तान के साथ खेलेगी, और मल्टी जिसे कहते हैं ना लैटरल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, एज इट लाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन विच मींस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस इन द एशिया कप विल कंटिन्यू एज यूजुअल। ये न्यूज एजेंसी ने किया हुआ है। तो इसका मतलब गुड चीज ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप का होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाइकआउट नहीं होगा, लेकिन प्रेशर अवाम का क्रिएट होगा जब हरभजन सिंह हो गए, अम्बत्ती रायडू हो गए, बड़े सारे जो इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि क्यों खेलना, क्यों नहीं
नहीं खेले इनके साथ, कोई जिसको कहते हैं ना इजाजत नहीं देनी इनको खेलने की। इशू बनेगा, इशू बनाया जाएगा और बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, और फिर पता नहीं ये मैच होगा भी कि नहीं होगा, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई साहब।